हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट के निचोड़ से जो है जियोग्राफी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो 1000 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। जिसमें कि हम पार्ट 1 में हम लोग जो है 232 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर देखिएगा। आज के वीडियो जो है पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हम लोग जो 232 के बाद से आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 233 नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। ठीक है। विश्व भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है, उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में है। ठीक। नेक्स्ट है कि मेटूर बांध है। तो मेटूर बांध कहाँ है। तो कावेरी नदी तमिलनाडु में जो है, कावेरी नदी पर जो तमिलनाडु में है मेटूर बांध। पुंग बांध कहाँ है। तो पुंग बांध जो है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध है कहाँ। तो रावी नदी पंजाब में। थीन बांध कहाँ है। तो रावी नदी पर है। कहाँ? तो पंजाब में। अलमाटी बांध कहाँ है। तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ? तो कर्नाटक में है अलमाटी बांध। नेक्स्ट है कि मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। ठीक है। मैथन एम बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं कहाँ? तो यह जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए हैं। ठीक है, बराकर नदी पर। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है। तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है किसके लिए। तो झींगा पालन है, तो जो चिल्का झील प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो बुलर झील है, जो कि कश्मीर में स्थित है। इसी पर जो तुलुल परियोजना भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर। तो रिहंद निर्मित पर निर्मित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो चोलामू झील जो है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ। तो तीस्ता नदी का उद्गम जो है चोलामू झील से हुआ। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो चोलामू झील से हुआ है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो लोकटक झील है, जो कि कहाँ। तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है कि विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाओ स्थित है कहाँ। तो लोकटक झील में। गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश, और राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर राजस्थान झील में स्थित है कहाँ। तो चंबल नदी पर। कहाँ? तो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। नेक्स्ट है कि पुलिकट है। पुलिकट कहाँ है। तो पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। बेरीनाग मानस बल शेषनाग नागिन तथा डल झील कहाँ स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि सांबर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर एवं लुनकरसर एवं जयसमंद झील कहाँ स्थित है। तो यह जो कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि वेवनाद एवं पेरियार झील कहाँ स्थित है। तो वेवनाद एवं पेरियार झील कहाँ। तो केरल में जो वेवनाद एवं पेरियार झील स्थित है। नेक्स्ट है कि कोलेरू झील है। कोलेरू झील है कहाँ। तो कोलेरू झील कहाँ। तो कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में जो है कोलेरू झील है कहाँ। तो आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील कहाँ। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो है फुलहर झील है। लोनार झील स्थित है कहाँ। तो महाराष्ट्र में जो है लोनार झील स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रहस्यमय झील कहलाता है। रहस्यमय झील कहलाता है कौन। तो रूपकुंड झील जो क्या था रहस्यमय झील कहलाता है कौन। तो रूपकुंड जो है क्या। तो रहस्यमय झील कहलाता है। नेक्स्ट है कि रूपकुंड स्थित है कहाँ। तो उत्तराखंड में जो है हिम झील में स्थित है रूपकुंड। रुद्र सागर झील स्थित है कहाँ। तो मध्य प्रदेश में जो है रुद्र सागर झील स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कुचिकल है, जो कि 445 मीटर कर्नाटक में। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग या गरोस्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में है, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि धुआंधार जलप्रपात स्थित है कहाँ। था नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में के निकट। ठीक है। नेक्स्ट है कि होंगनेकाल होंगेन हांगनेकाल जलप्रपात अवस्थित है कहाँ। तो तमिलनाडु में, जो कावेरी नदी पर। हुंडरू प्रपात कहाँ निर्मित है। तो सुवर्ण रेखा नदी पर जो हुंडरू प्रपात निर्मित है। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कहाँ। तो कर्नाटक में, जो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहाँ है। तो नवादा बिहार में जो है काकोलत जलप्रपात स्थित है। गोकक जलप्रपात स्थित है कहाँ। तो घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगावी जिला में स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी। तो दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार क्या। तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में जो है दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है कहाँ। तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के राज्य में। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है कि देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध है।
देश की जो है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सतलज नदी पर स्थित जो है भाखड़ा नागल बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कहाँ? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है कहाँ? तो झेलम नदी पर जो है जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था कब? तो 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि कल्पक्कम पावर प्लांट है। कल्पक्कम पावर प्लांट है कहाँ? तो तमिलनाडु में जो है कल्पक्कम पावर प्लांट है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यूरेनियम है। दूसरा कौन सा है? तो थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम जो है क्या? तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो राजस्थान में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। काकरा पारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि कैगा नाभिकीय संयंत्र, कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ? तो कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के सिंधपोंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है कहाँ? तो तेलंगाना में जो है मानगुरु जल संयंत्र स्थित है। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित? तो महाराष्ट्र में स्थित है। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ? तो भूटान में स्थित है। भारत की जलवायु का, तो भारत की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ? तो अरबी भाषा में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर, कोरोमंडल तटों पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? तो मेघालय के मानसीराम में होती है लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में जो सबसे कम वर्षा होती है। सुनामी कब आई थी? तो सुनामी जो आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है क्या? तो 110 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है क्या? तो कार्बनिक पदार्थ जो है जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है। जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी पाई जाती है क्या? तो पोटास एंड सर्वाधिक मात्रा में चूना। नेक्स्ट है कि पोटास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है एवं चूना भी पाई जाती है जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है कि तो बलुई दोमट मिट्टी में जो जल धारण क्षमता यानी जल धारण करने की क्षमता जो सबसे कम होती है तो बलुई दोमट मिट्टी में होती है। सर्वाधिक पानी सोखने वाला मिट्टी कौन सा है? तो दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाता है क्या? तो बांगल कहलाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाता है क्या? तो खादर कहलाता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है किसी? तो बेसाल्ट चट्टानों से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी कहलाता है। रेगुर मिट्टी कहलाता है क्या? तो रेगुर मिट्टी कहलाता है काली मिट्टी को जो रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी एवं रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है किसके कारण? तो लौह ऑक्साइड के अधिकतम के कारण जो है होता है। नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए उत्तम होती है तो लेटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है किसी? तो आयरन एवं सिलिका के जो है लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है कौन? तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कौन सा है? तो लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसी? तो वन रोपण से रोका जा सकता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना यानी 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नलकूप जो है देश में सिंचाई का मुख्य साधन है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में जो फरक्का सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है तो सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ? तो पंजाब में जो है ब्यास नदी उसके संगम पर स्थित हरिके बैराज से।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की स्थित है कहाँ? तो गुरुग्राम में। भारतीय कृषि इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम एस रंधवा के द्वारा लिखी गई। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में पंतनगर 1960 में जो पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। देश के जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड था। ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को। कहाँ? तो दिल्ली में। रबी फसल बुआई होते है कब? तो अक्टूबर नवंबर में जो रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल की कटाई कब? तो मार्च अप्रैल में जो रबी फसल की कटाई होती है। खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई होती है नवंबर एवं दिसंबर में। प्रमुख रबी फसलें कौन कौन से? तो गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर, सरसों, मसूर एवं आलू है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। प्रमुख खरीफ फसलें कौन? तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, एक का अरहर है। प्रमुख नकदी फसलें कौन से? तो गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू एवं तिलहन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है किसे? तो एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? तो 1967 से 68 में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को जो है माना जाता है हरित क्रांति के जनक, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरियाली योजना संबंधित किसे? तो जल प्रबंधन से जो हरियाली योजना संबंधित है। सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में जो है सबसे पुराना तेल भंडार है। नेक्स्ट है कि भारत में जो सर्वप्रथम तेल शोधन एवं परिसंस्करण संयंत्र स्थापित हुआ कहाँ? तो डिगबोई में हुआ था 1901 में। नेक्स्ट है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में कुल्टी, बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एंड स्टील एंड टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी झारखंड के जमशेदपुर साक्षी में जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से। कहाँ? तो झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1956 में जो है ब्रिटेन के सहयोग से वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जो है जर्मनी के सहयोग से। कहाँ? तो उड़ीसा में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब? 1955 में जो है सोवियत संघ के सहयोग से। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कब? तो 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो कर्नाटक में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना किसने की? 1818 में जो कोलकाता का फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है कौन? तो मुंबई जो सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन कहलाता क्या? तो अहमदाबाद जो भारत का बोस्टन कहलाता है। सोने का रेशा कहा जाता है किसे? तो जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है किसी? तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? तो सलीम अली को जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। ताडोबा बाघ संरक्षित क्षेत्र है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? तो कर्नाटक में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है कहाँ? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ? तो जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत के प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बनारघट्टा
जैविक उद्यान बेंगलोर में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो नहावा सेवा बंदरगाह, यानी अन्य नाम जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। गुजरात स्थित कांडला कहाँ है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। गुजरात का दहेज क्या है? तो गुजरात का दहेज क्या है? तो रसायन बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द क्या है? भील शब्द क्या है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति क्या है? तो गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि बहुपति विवाह प्रचलित है कहाँ? तो टोडाजन में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है कहाँ? तो टोडाजन में। द्रविड़ियन प्रजाति से केंद्रित है कहाँ? तो दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मानती है तो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। दिवाली को जो है शोक पर्व के रूप में मानती है कौन? तो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथालों में विवाह को कहा जाता है क्या कहा जाता है? बुपला कहा जाता है संथालों में विवाह को। गद्दी जनजाति रहती है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों में। सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। भारत की सबसे आगे जनजाति कौन सा है? तो जारवा है। जारवी जनजाति पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है तो झारखंड के उरांव एवं मुंडा और जनजातियों द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है कहाँ? तो सिक्किम में। ऋतु प्रवास करते हैं क्या? तो भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मलाबार पहाड़ियों केरल में। गुर्जर जनजाति निवास करते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क स्थित है कहाँ? तो लखनऊ में। चंदन वृक्ष मिलता है कहाँ? तो कर्नाटक में मिलता है चंदन वृक्ष। फूलों की घाटी चमोली स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्वार्ट्ज जो बनता है कहाँ? तो क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है किसी ट्रांबे में जो भारी जल तैयार किया जाता है। सर्करिक रेखा स्थित है कहाँ? तो सर्करिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं कहाँ? तो भारत में जो सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? तो नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है। मीटेरियोलॉजी अध्ययन है किसका? तो मौसम का जो है मीटेरियोलॉजी अध्ययन किसका? तो मौसम का। चाय उगाई जाती है कहाँ? तो अत्यधिक ठंड प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। घाटशिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो तांबा के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क के खान है किसका? तो छत्तीसगढ़ का। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं कहाँ? तो भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। मेरीकल्चर है किसी? तो समुद्र जीव की खेती से संबंधित है मेरीकल्चर। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है कहाँ? तो केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध किसे? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। गोखुर झील का निर्माण नदी का अपरदन से होता है। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयला से निर्माण होता है। कोक का निर्माण किससे? तो कोयला से होता है कोक का निर्माण। नेक्स्ट है कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है क्या? तो मेघालय जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.575 किलोमीटर है। ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। मैग्रोवन वनस्पति पाई जाती है कहाँ? तो सुंदरबन में जो मैग्रोवन वनस्पति पाई जाती है। दंड कारण्य पठार अवस्थित है कहाँ? तो उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि तिरुपति अवस्थित है कहाँ? तो शेषाचलम पहाड़ी में जो है तिरुपति अवस्थित है। नेत्रहाट स्थित है कहाँ? तो झारखंड के लातेहार जिला में नेत्रहाट स्थित है। तलचर प्रसिद्ध है किसका? तो कोयला खनिज के लिए जो है तलचर प्रसिद्ध है। सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इलायची एवं काजू का बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो केरल है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। सबसे अधिक कहवा होता है कहाँ? तो कर्नाटक में जो है सबसे अधिक कहवा होता है। नेक्स्ट है कि चावल का कटोरा कहा जाता है किसे? तो छत्तीसगढ़ को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है।
पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ? तो ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई जो भारत का सबसे महंगा शहर है। ये था आपका जो है लुसेंट के निचोड़ से जियोग्राफी का जो हम लोग 1000 क्वेश्चन देख रहे हैं उसका पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग 232 से लेकर 456 क्वेश्चन तक को कवर किए हैं। अगला वीडियो पार्ट 3 आएगा जिसमें कि हम लोग जो है 456 के बाद के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।